चलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के टॉप 100 एमसीक्यूज जो होने वाली परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। आपका पहला सवाल है, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना जो है या किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2015 में। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? आप सभी बताइएगा कि इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यह होता है रक्त शर्करा नियंत्रित करना। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग के लिए होता है? तो किस रंग के लिए? तो ये आपका हो जाएगा बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया हो सकता है आपको। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, परमाणु क्रमांक 79 किस तत्व का है? तो साथियों, जो सोना होता है आपका, उसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि की तीव्रता का यशाई मात्रक क्या है? तो साथियों, ध्वनि की तीव्रता का यशाई मात्रक जो है वो आपका डेसिबल है। क्या है? डेसिबल, जिसे हम डीबी से डिनोट करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, भारत में श्वेत क्रांति का प्रमुख संबंध किससे है? तो साथियों, श्वेत क्रांति का प्रमुख संबंध जो है आपका दुग्ध उत्पादन से है। किससे? दूध के उत्पादन से। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मूल कण नहीं है? साथियों, तो जो आपका अणु होता है यह एक मूल कण नहीं है, जबकि ये तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके मूल कण होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, न्यूनतम वायलेंस का सिद्धांत किस भारतीय विचारक से अधिक नजदीकी से जुड़ा है? तो आपके जो महात्मा गांधी हैं साथियों, यह आप बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है? तो साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक है वो आपका किसको माना जाता है? मेंडलीफ को। किसको? मेंडलीफ को माना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, कानपुर से जो है नाना साहेब ने जो है किया था नेतृत्व। अगला प्रश्न है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो साथियों, जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? तो साथियों, चोल वंश की राजधानी जो थी यह थी आपकी तंजावुर। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में महान स्नानागार किस स्थल से जुड़ा है? तो साथियों, जो महान स्नानागार है यह आपका मोहनजोदड़ो से जो है संबंधित है, अधिक जुड़ा है। ठीक है। अगला है आपका, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त प्रमुख लिपि कौन सी थी? तो अशोक के अभिलेखों में साथियों ब्राह्मी लिपि का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, 1919 जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो साथियों, पंजाब का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर 1919 में जब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो कौन थे? ओ डायर थे। कौन साथियों? ओ डायर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, कौन थे? चंपारण सत्याग्रह किस फसल से संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह जो है साथियों नील की खेती से संबंधित है। किससे? नील की खेती से संबंधित है। अगला है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन साथियों 1942 में शुरू हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी। कितनी? 7 थी। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का जो भाग आपका कौन सा हो जाएगा जो मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा भाग 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो साथियों, संविधान का अनुच्छेद 32 जो है यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व साथियों यह आपके भाग 4 में हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य जो थे साथियों ये आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है आपका,
चुनाव आयोग का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग का जो संवैधानिक प्रावधान है साथियों, यह आपका अनुच्छेद 324 में है। कहाँ पे? अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न है आपका, धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित है? तो धन विधेयक जो है साथियों, यह आपका अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रावधान में दी गई है? तो भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है साथियों, यह आपका अनुच्छेद 61 में दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 61 में दी गई है। अगला है आपका, वस्तु एवं सेवा कर परिषद जिसको हम जीएसटी काउंसिल बोलते हैं, यह किस अनुच्छेद से जुड़ी है? तो साथियों जो जीएसटी काउंसिल है, यह आपका जो है किससे? अनुच्छेद 279 ए से जुड़ी हुई है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची जो है साथियों, यह आपका संघ, राज्य और समवर्ती सूची से जुड़ी हुई है। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो पंचायतों को साथियों यह आपका 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? तो साथियों लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वह 552 निर्धारित की गई है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल हो जाएगा। और अगला प्रश्न साथियों आपका, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी आपका जो है यह पूरब से पश्चिम में बहती है। कहाँ पे? पूरब से पश्चिम में बहती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो यह आपका साथियों गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पठार भारत का खनिज पठार कहलाता है? तो छोटा नागपुर पठार साथियों भारत का खनिज भंडार कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, सुंदरबन किस प्रकार का वन है? तो सुंदरबन जो है साथियों एक प्रकार का मैंग्रोव वन है। कैसा है? मैंग्रोव वन है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा साथियों मानसिनराम में होती है। कहाँ पे? मानसिनराम में होती है। अगला है, रेड लैटेराइट मिट्टी सामान्यतः किस जलवायु में पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी जो है साथियों यह अधिक वर्षा व उच्च तापमान वाली जगहों पे पाई जाती है। अगला है आपका, ओजोन परत मुख्यतः किस वायुमंडलीय स्तर में पाई जाती है? तो ओजोन साथियों यह आपका समताप मंडल में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है साथियों? तो यह आपका हो जाएगा चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम आय सुरक्षा देना। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय सामान्यतः किसके द्वारा मापी जाती है? तो साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय है यह आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मापा जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का प्रमुख प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो साथियों हरित क्रांति का जो प्रमुख प्रभाव है यह आपका गेहूं की फसल पर पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मध्यम आय के जाल का प्रश्न सामान्यतः किससे जुड़ा है? तो मध्यम आय के जाल का प्रश्न साथियों यह आर्थिक विकास के स्तर से जुड़ा हुआ है। किससे? आर्थिक विकास के स्तर से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, उदारीकरण का अर्थ किससे सबसे अधिक संबंधित है? तो उदारीकरण का अर्थ सबसे अधिक संबंधित होगा, यह हो जाएगा आपका आर्थिक नियंत्रणों में कमी से। किससे? आर्थिक नियंत्रणों में कमी से। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे अधिक बोई जाने वाली खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल जो सबसे अधिक बोई जाती है वह साथियों आपका हो जाएगा धान। कौन सा? धान हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या घनत्व किसका अनुपात है? साथियों जो जनसंख्या घनत्व होता है यह किसका अनुपात होता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। अगला प्रश्न आएगा आपका, नगरीकरण का सबसे उपयुक्त संकेतक कौन सा है? तो नगरीकरण का जो सबसे उपयुक्त संकेतक है वह है शहरी जनसंख्या का अनुपात। क्या? शहरी जनसंख्या का अनुपात। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय व्यापार में, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय व्यापार में निर्यात का क्या अर्थ है? तो साथियों निर्यात का अर्थ होता है कि देश से बाहर वस्तु भेजना निर्यात कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका,
कृषि ऋण का सबसे प्रत्यक्ष उपयोग किसके लिए होता है? तो कृषि ऋण का सबसे प्रत्यक्ष उपयोग जो है साथियों, वह खेती की लागत के लिए होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, और अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय जो है साथियों, यह आपका प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, बटेश्वर मेला किस जनपद से संबंधित है? तो बटेश्वर मेला जो है साथियों, यह आपका आगरा से संबंधित है। कहाँ से? आगरा से संबंधित है। अगला है आपका, कन्या सुमंगला योजना मुख्यतः किससे संबंधित है? तो कन्या सुमंगला योजना साथियों, बालिकाओं की शिक्षा एवं कल्याण से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, 181 महिला हेल्पलाइन किस विभागीय ढांचे से जुड़ा हुआ है? तो साथियों, यह महिला कल्याण और महिला सशक्तिकरण तंत्र से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, महाकुंभ 2025 के बारे में आधिकारिक प्रेस सामग्री के अनुसार यह किस नगर से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रयागराज से संबंधित था। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य पोर्टल के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस रूप में वर्णित किया गया है? तो साथियों, प्रदेश को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे भारत के हृदय के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यूपी के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध ऑर्गेनाइजेशंस पृष्ठ के अनुसार निम्न में से कौन सा संगठन सूची में आता है? तो कौन सा संगठन सूची में आता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, यूपी बजट 26-27 के अनुसार राज्य में कितने जिलों में से प्रत्येक में 2 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह कुल कितने? 75 जिलों में साथियों, कितने? 75 जिलों में। अगला प्रश्न है आपका, यूपी बजट 2026-27 में स्टूडेंट मेंटल हेल्थ एंड वेलफेयर पॉलिसी के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? तो यह आपका हो जाएगा 14.5 करोड़। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, कथक का प्रमुख संबंध किससे माना जाता है? तो कथक का जो होता है साथियों प्रमुख संबंध, यह आपका कहाँ से माना जाता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, किससे? लखनऊ से। कहां से? लखनऊ से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चिकनकारी किस नगर की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो साथियों, चिकनकारी जो है यह आपका कहाँ की है? लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई है। अगला प्रश्न है आपका, नौटंकी किसका उदाहरण है? तो नौटंकी एक प्रकार का लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य है। अगला है, भारत में सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य के रूप में सामान्यतः किसे माना जाता है? तो सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य के रूप में साथियों आपका मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जलोढ़ मिट्टी का सर्वोत्तम विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का सर्वोत्तम विस्तार साथियों उत्तरी मैदान में पाया जाता है। कहाँ पे? उत्तरी मैदान में। सिंचाई का सबसे सीधा उद्देश्य क्या है साथियों? फसलों को पानी उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपका, राजस्व शब्द सामान्यतः प्रशासन में किससे अधिक जुड़ा है? तो साथियों यह कर और आय से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, पुलिस का प्रमुख कार्य क्या है? तो पुलिस का प्रमुख कार्य है कानून व्यवस्था बनाए रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष अपनाई गई थी? तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो है यह आपका वर्ष 1900 कब अपनाई गई थी साथियों? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1948 में अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका, आतंकवाद। ध्यान दीजिएगा, आतंकवाद की सामान्य परिभाषा में किस पर सबसे अधिक बल होता है? तो आतंकवाद की सामान्य परिभाषा में यह क्या करते हैं? भय पैदा करने वाली हिंसा को करते हैं। अगला प्रश्न होता है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो मुख्यालय है यह आपका जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में है। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो यह आपका 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, मोनालिसा नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो मोनालिसा नामक प्रसिद्ध चित्र जो है साथियों ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। किसने? लियोनार्डो दा विंची ने। अगला है, गीतांजलि की रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, और गीतांजलि की रचना के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, और अगला प्रश्न है आपका, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA का संबंध किससे है? तो जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका जो संबंध हो जाएगा किससे हो जाएगा?
यह हो जाएगा अफ्रीका एशिया तटीय सहयोग से। ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का संबंध अफ्रीका एशिया तटीय सहयोग से है। अगला है आपका सार्क का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों, सार्क का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस देश की मुद्रा रिंगट है। क्या है, रिंगिट है। तो साथियों, रिंगिट जो है यह आपके किस देश की मुद्रा है। तो यह मलेशिया की मुद्रा को क्या बोला जाता है, रिंगिट बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बर्लिन किस देश की राजधानी है। साथियों, तो बर्लिन जो है यह जर्मनी देश की राजधानी है। कहाँ की, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है। तो साथियों, मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर मनाया जाता है। किसकी जयंती पर, मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पे। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार जो है यह किस श्रेणी सम्मान का है। तो साथियों, यह आपका जो भारत रत्न पुरस्कार है यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रेणी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मिशन शक्ति 5.0 यूपी सरकार ने किस उद्देश्य से शुरू किया है। तो यह हो जाएगा आपका महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका साथियों, क्या है, ध्यान दीजिएगा, WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 किस प्लेटफॉर्म को मिला था। तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ई ग्राम स्वराज को। किसको, ई ग्राम स्वराज को। अगला है आपका, नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्या है, एरोड्रम, क्या है, एरोड्रम लाइसेंस किस तिथि को मिला। तो एरोड्रम लाइसेंस जो साथियों यह आपका 30 तारीख 9वां महीना 2025 को मिला था नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड एंड वेटलैंड साइट्स रिकॉग्निशन सेरेमनी 2025 किस दिन आयोजित हुई। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 9 सितंबर 2025 को। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका, भारत को 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी के लिए सम्मान मिला। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। वह हो जाएगा ISSA के द्वारा, ISSA के द्वारा। अगला है आपका, MHA की इंटरनेशनल सिक्योरिटी फंड डिवीजन किन विषयों से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा यह आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है आपका, दिसंबर 2025 में MHA के अनुसार LWE वायलेंस इंसिडेंट्स 2025 में कितने रहे हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 322। कितने, 322। अगला प्रश्न देखते साथियों आपका, जो कि हो जाएगा, अक्टूबर 2025 तक LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार कितनी थी साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा 38। कितनी, 38। अगला प्रश्न है आपका, यूपी बजट 2026-27 के अनुसार इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या है, कोऑपरेटिव्स के संदर्भ में यूपी ने क्या दावा किया था। तो यूपी ने क्या दावा किया था साथियों, यानी कि यूपी का कौन सा स्थान था। तो यह पहला राज्य था। ऐसा कैसा था, पहला राज्य था। अगला प्रश्न है आपका, क्या है, खादी महोत्सव 2025, क्या है, खादी महोत्सव 2025 किस परिसर में शुरू होने वाला था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा कौन सा साथियों, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गोमती नगर में जो है शुरू होने वाला था। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा मिलान सही है। तो कौन सा मिलान सही है साथियों, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी सही जोड़ी सही है। तो कौन सी जोड़ी सही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यह हो जाएगा क्या होगा, RBC रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन का प्रवाह करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, किस गैस को ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख माना जाता है। तो साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे प्रमुख माना जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, क्या है साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर आपका राजस्थान सबसे बड़ा हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी जनसंख्या क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी शहरी क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर किसे माना जाता है? तो शहरी क्षेत्र जनसंख्या के आधार पे आपका लखनऊ को माना जाता है। और यहाँ पे साथियों अगर शहरी ना दिया जाता तो सबसे बड़ा क्षेत्र जनसंख्या के आधार पे होता तो आप प्रयागराज पे लगाते, कहाँ पे? प्रयागराज पे। लेकिन शहरी अगर बात की गई है तो आप लखनऊ पे लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरणीय प्रदूषक नहीं है? तो पर्यावरणीय प्रदूषक नहीं है साथियों, ऑक्सीजन जो है वह एक प्रकार से पर्यावरण प्रदूषक नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है साथियों ये आपका वर्ष 1972 में लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सतत विकास का मूल सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो सतत विकास का जो मूल सिद्धांत है साथियों यह वर्तमान आवश्यकताएं पूरी करते हुए भविष्य की क्षमता को बचाना। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान किस प्रकार का दस्तावेज माना जाता है? तो साथियों भारत का जो संविधान है यह कठोर और लचीला दोनों प्रकार का दस्तावेज माना जाता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है निम्न में से कौन सा विषय आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा सीमा प्रबंधन और उग्रवाद नियंत्रण। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथियों यहाँ पे हमने किए हैं यूपी होमगार्ड के टॉप 100 क्वेश्चन और जिनकी आने की एग्जाम में प्रबल संभावना है। तो इन क्वेश्चंस को दोबारा 3 बार देख लीजिएगा आराम से, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।